टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे बेटे। टू न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों न्यूमेरिकल्स हमारे पास कंबशन एनालिसिस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1.4 को देखें। A sample of liquid consisting of carbon, hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis। यानी कि एक सैंपल है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। जब उसको कंबशन एनालिसिस के अंदर लेते हैं तो मास ऑफ कंपाउंड है 0.5439 ग्राम है। मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया वो बेटे हम लोग लिखते जाएंगे। हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर जो गिवन डेटा है, सॉल्यूशन हमारे पास क्या दिया गया है, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया हुआ है। मास ऑफ कंपाउंड हमारे पास दिया गया हुआ है 0.5439 ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दिया गया हुआ मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या दिया गया हुआ, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पुट कर देंगे। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया गया हुआ है, वो है हमारे पास 1.039 ग्राम। उसके बाद लिख देते हैं मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर दिया गया हुआ है मास ऑफ वाटर हमारे पास दिया गया हुआ है 0.6369 ग्राम। अब क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है। हम लिख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास गिवन नहीं है, हमें मालूम करना है। तो अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए ये एलिमेंट्स की मिकदार दिए गए, मास ऑफ कंपाउंड है। हम लोग ने जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला के जो पॉइंट्स थे, जो 4 पॉइंट्स है वो अप्लाई करने। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ, एलिमेंट्स लिखेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटे, कार्बन है, कार्बन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज। सबसे पहले हम लोग ने फाइंड आउट करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो कार्बन का हमारे पास परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए कंबशन एनालिसिस के पास फार्मूला था मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या लिखेंगे बेटे, मास ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले लिखेंगे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वो है हमारे पास 1.039 ग्राम और डिवाइड किस चीज के ऊपर करेंगे, मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया गया है 0.5439 मल्टीपल क्या कर देंगे बेटे, कार्बन का मास कितना है, कार्बन एक एटम है उसका मास है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है 44, मल्टीपल किस चीज से करते हैं 100 से। तो हमारे पास आ जाता है कार्बन का परसेंटेज आ जाता है 52.10%। क्या आ जाता है 52.10% आ जाता है कार्बन का। उसके बाद फाइंड आउट करना है हाइड्रोजन का परसेंटेज। सेम इसी तरह लिखेंगे, मास ऑफ वाटर लिखेंगे, इनके वाटर का मास कितना है 0.6369 और क्या लिखेंगे, मास ऑफ कंपाउंड कितना है 0.5439 मल्टीपल क्या कर देंगे बेटे, वाटर के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन का कितना मास होगा 2 ओवर वाटर का मास कितना है 18, 2 ओवर 18 मल्टीपल क्या कर देंगे बेटे 100 से। ये आ जाता है हमारे पास क्या आ जाता है 13.12% किसका आ जाता है हाइड्रोजन का। उसके बाद फाइंड आउट करना है बेटे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हमारे पास फार्मूला होता है 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। 100 में से इन दोनों के परसेंटेज को ऐड करके 100 में से क्या करना होता है माइनस करना होता है। जब हम लोग ऐड और माइनस करते हैं तो इसका परसेंटेज आ जाता है 34.78%। अब ये आ गया बेटे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स के बाद फाइंड आउट करना होता है ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम।
इनकी कितने ग्राम एटम्स हैं। तो ये जो परसेंटेज आ जाता है इसको क्या कर देते हैं बेटे, डिवाइड कर देते हैं उनके एटॉमिक मासेस के ऊपर। अब कार्बन का है 52.10, 52.10 को क्या कर देते हैं, 52.10 को डिवाइड कर देते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। तो अब हमारे पास इसका क्या आ जाता है बेटे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बेटे हमारे पास 4.34। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है 13.12, 13.12 को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 13.12 को डिवाइड कर देते हैं 1.008 पे। तो इसके हमारे पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आ जाते हैं, इसके आ जाते हैं हमारे पास 13.02। उसके बाद ऑक्सीजन के हमारे पास कितने आ जाते हैं 34.78 को डिवाइड कर देते हैं, 34.78 डिवाइड कर देते हैं। ऑक्सीजन का एक एटम का मास होता है 16 पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 2.17। अब इनके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ये आ रहे हैं, इसका आ रहा है 4.34 कार्बन का, हाइड्रोजन का कितना आ रहा है 13.02 और ऑक्सीजन का कितना आ रहा है 2.17। अब ये आ जा चुके हैं। अब नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक मास रेशियो यानी कि एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए जिस एलिमेंट के नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या होंगे बेटे, लेस होंगे, सबको क्या कर देंगे उसके ऊपर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के सबसे कम है, ऑक्सीजन के है 2.17 ग्राम एटम, तो सबको क्या कर देंगे 2.17 से डिवाइड कर देंगे। जब 2.17 से डिवाइड कर देते हैं ये आ जाता है 4.34 डिवाइड में क्या कर देंगे 2.17, ये आ जाता है हमारे पास 2। उसके बाद आ जाता है 13.02 डिवाइड बाई 2.17, ये आ जाता है बेटे हमारे पास 6। इसके बाद डिवाइड कर देते हैं 2.17 डिवाइड बाई 2.17, ये किसके बराबर हो जाता है 1 के इक्वल हो जाता है। अब हम लोगों ने कौन से एलिमेंट्स को लिया हुआ है, अब हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो ये तीनों हैं, कार्बन रेशो, हाइड्रोजन रेशो, ऑक्सीजन। इन तीनों के दरमियान इनका एटॉमिक रेशो कितना आ रहा है बेटे 2:6:1। अब एटॉमिक रेशो हमारे पास क्या आ रहा है, होल नंबर के अंदर आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे बेटे लिख देंगे। तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड आ जाता है C2H6O। ये हमारे पास क्या आ जाता है, इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड आ जाता है। तो ये था हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर इंपेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या आ जाता है बेटे C2H6O। अब नेक्स्ट ये हुआ हमारे पास एग्जांपल नंबर 4, ये भी काफी ज्यादा बोर्ड्स के अंदर आ चुका है एग्जाम में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर 1.5 के ऊपर। 1.5 के ऊपर बेटे सबसे पहले देखें हमारे पास वो कहता है द कंबशन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेटे क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं कंबशन एनालिसिस से, तो उसके अंदर इट कंटेन, इसके अंदर जो परसेंटेज मौजूद है 65.44% मौजूद है कार्बन का, 5.50% मौजूद है हाइड्रोजन का, एंड ऑक्सीजन का है 29.06% क्या मौजूद है ऑक्सीजन का। अब वो कहते हैं आप लोग व्हाट इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का क्या फाइंड आउट करें बेटे, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करें। सबसे पहले यही टेबल को मैं रेज कर देता हूं अंदर से इसी टेबल में, क्योंकि एलिमेंट्स को लिखेंगे, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इनके हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करने हैं बेटे, उसी तरह एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉइंट्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनकी परसेंटेज दी गई हुई है, परसेंटेज को क्या कर देंगे बेटे पुट कर देंगे, परसेंटेज को पुट कर देंगे। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स दिया गया हुआ है, तो सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, इनके नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने होते हैं, इनके कितने नंबर ऑफ मोल मौजूद होते हैं कंपाउंड के अंदर उस एलिमेंट के। तो थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप के अंदर क्या कर देते हैं बेटे, हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है एटॉमिक
रेशियो, एटॉमिक रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए जिसके भी नंबर ऑफ ग्राम एटम जिस एलिमेंट के कम आ जाते हैं तो सबको क्या कर देते हैं, उसके ऊपर ही डिवाइड कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे पास कार्बन का परसेंटेज दिया गया हुआ है, कितना है 65.44। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन का आ जाता है 5.50। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीजन का है हमारे पास 29.06। अब इसका क्या फाइंड आउट करने बेटे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ये तो दिया गया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स के लिए क्या कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि 65.44 किस चीज के ऊपर 12 डिवाइड कर देते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ये आ जाता है हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास 5.45 नंबर ऑफ ग्राम एटम्स आ जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन का बेटे फाइंड आउट करते हैं। हाइड्रोजन के लिए 5.50 को डिवाइड कर देते हैं 1.08 पे, ये हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, ये आ जाता है हमारे पास 5.45 नंबर ऑफ ग्राम एटम। अब ऑक्सीजन के फाइंड आउट करने, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है 29.06 को डिवाइड कर देंगे, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, ये आ जाता है हमारे पास 1.82। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम सबसे कम किस चीज के आ रहे हैं, ऑक्सीजन के आ रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर देंगे बेटे, सबको डिवाइड कर देंगे। जब सबको डिवाइड कर देते हैं ऑक्सीजन के ऊपर एटॉमिक रेशियो के अंदर, यानी कि 5.45 को डिवाइड कर देते हैं 1.82 से, 5.42 को डिवाइड कर देते हैं 1.82 से, 1.82 को डिवाइड कर देते हैं 1.82 से, तो सबके अंदर कितना आता है, यहाँ पे 5.45 को डिवाइड कर देते हैं जब 1.82 से, तो क्या आ जाता है आंसर 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे आ जाता है 1, 1.82 को 1.82 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 1 ही आ जाता है। अब ये आ गया हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला, क्या आ जाता है इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला के लिए उसी तरह करते हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, एलिमेंट्स जो है ये हमारे पास आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन पुट कर देते हैं कार्बन 3:1, ये हो जाता है हमारे पास C3H3O। ये तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट हो चुका है। अब वो नेक्स्ट कहता है इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो है 110.15, तो वो कहता है फाइंड आउट करें, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले आप लोग लिख सकते हैं यहां पे गिवन डेटा के अंदर, हम लोग लिख सकते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास दिया गया हुआ वो कितना है 110.15 ग्राम पर मोल, ये दिया गया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है बेटे, फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। सबसे पहले आप लोगों ने एन फाइंड आउट करना है। एन क्या होता है, एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल मास के बराबर होता है। एन इज इक्वल टू इंपेरिकल मास फॉर मॉलिक्यूलर मास और इंपेरिकल फार्मूला मास के बराबर हो जाता है। तो एन फाइंड आउट करने के लिए एन इज इक्वल टू पुट कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला है मॉलिक्यूलर मास, और क्या लिखेंगे बेटे इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास, इंपेरिकल फार्मूला मास। जब n की वैल्यू इंपेरिकल का मास लेते हैं, कार्बन देखिए 3 है, कार्बन एक का मास कितना होता है 12 मल्टीपल बाई 3 प्लस
हाइड्रोजन 3 है, 3 मल्टीपल बाई 1.008 और मल्टीपल प्लस ऑक्सीजन का एक एटम है, उसका मास है 16, ये आ जाता है हमारे पास 30, 12 मल्टीपल होगा 3 से क्या हो जाएगा 36 प्लस 3 ओवर 3.8 से मल्टीपल होगा 0.24 प्लस 16, जब इसको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 50, ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है 55.024, 0.2 भी लिख सकते हैं। अब इसको n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू पुट कर देते हैं 1.010.15, इसको डिवाइड कर देते हैं 55.024 से, तो ये हमारे पास राउंड अबाउट बन जाता है 2। अब आप लोगों को पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, जो इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो रिलेशन था n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, n इंटू इंपेरिकल फार्मूला, n क्या हो रहा है बेटे 2 आ रहा है, n क्या आ रहा है बेटे 2, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n इज इक्वल 2 इंटू इंपेरिकल फार्मूला पहले फाइंड आउट कर चुके हैं C3H3O, तो अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है 2 से जब मल्टीपल कर देते हैं तो ये हो जाता है C6H6O2, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है बेटे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल नंबर 5। तो ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स हैं बोर्ड के एग्जाम के लिहाज से काफी अहम न्यूमेरिकल है, तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह कल इससे आगे। अल्लाह हाफिज।